हेलो। आज जुलाई में पुनः आपकी क्लासेस शुरू की जा रही हैं और इसके लिए सबसे पहला चैप्टर जहाँ से शुरू किया गया, जहाँ से छोड़ा गया था वहाँ से पुनः शुरू किया जा रहा है, वो है एल्कोहल, ईथर तथा फिनॉल। बात चलती है एल्कोहल, ईथर तथा फिनॉल की, तो हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि एल्कोहल हम कहते किसको हैं। एल्कोहल होना एक प्रक्रिया है, RCH2OH और यहाँ पर लिखा है AROH। OH क्रियात्मक समूह जो होता है जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध से जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं OH समूह। OH समूह दो प्रकार के होते हैं, फिनॉलिक भी और एल्कोहलिक भी। ध्यान आपको ये देना है कि कब वो फिनॉलिक होता है और कब वो एल्कोहलिक होता है। एल्कोहलिक कब होता है? जब OH समूह किसी ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो कि चक्रीय न हो, जो कि चक्रीय या एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ न हो। ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़े हुए OH समूह को हम एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह कहते हैं। और जब किसी एरोमेटिक रिंग से कोई OH समूह जुड़ा होता है तो उसे फिनॉलिक समूह कहते हैं। फिनॉलिक समूह और एल्कोहलिक समूह दोनों की भौतिक तथा रासायनिक गुण, दोनों के निर्माण की विधियां, दोनों की समस्त प्रक्रियाएं, दोनों के समस्त रासायनिक गुण बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें कोई समानता नहीं होती, इनके स्थायित्व भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। शुरुआत करते हैं एल्कोहलों से। एल्कोहल का OH क्रियात्मक समूह अगर सीधी कार्बन श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, यह कई प्रकार का होता है, इसके बारे में आगे चर्चा होगी थोड़ी देर बाद। लेकिन अगर एल्कोहल क्रियात्मक समूह किसी सीधी कार्बन श्रृंखला में जुड़ा है तो उसका क्रम क्या होता है या उसका संकरण क्या होता है, इसी के आधार पर उसके स्थायित्व का प्रमाणन किया जाता है। कार्बन समूह से जुड़े हुए एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह में, जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर हम लेते हैं CH3CH2OH, ये है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल माने पी जाने वाली शराब, ड्रिंकिंग एल्कोहल। ड्रिंकिंग एल्कोहल में CH3CH2OH में इस कार्बन का संकरण sp3, इस कार्बन का भी संकरण sp3, ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, इसका भी संकरण sp3 और उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु है जिसका संकरण sp होता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें डेटा वाइज तो हमको पता चलता है कि यह एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेट है। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेट है, इसके हर कार्बन परमाणु टेट्राहाइड्रल में संक्रमित है और उसी की तरह बिल्कुल ऑक्सीजन परमाणु भी है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी भिन्न प्रकार से जुड़ा होता है, जिसमें इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट, याद रखिएगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की बात हो रही, इनके बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट 105 डिग्री 25 मिनट का होता है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंड। क्या बोलते हैं? बेंड। एल्कोहल बेंड बिल्कुल जल के अणुओं की भांति इसका स्ट्रक्चर होता है, जबकि फिनॉलिक समूह में अगर हम देखेंगे तो फिनॉलिक में AR सिंबल लिखा जाता है। AR माने होता है एरोमेटिक, और कोई भी एरोमेटिक परमाणु के साथ जब OH समूह जुड़ता है तो उसे हम फिनॉलिक समूह कहते हैं। फिनॉलिक समूह सपोज कीजिए हमने एक बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिया, इसका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ है। इसमें 6 कार्बन परमाणु एकांतर क्रम में द्विबंध के द्वारा जुड़े हुए, एकांतर क्रम माने एक एक छोड़ करके डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। विस्तृत संरचना में जब हम चलेंगे तो हम ये देखेंगे कि वास्तव में द्विबंध जैसी संरचना नहीं होती, बल्कि ये बंध आपस में रोटेट करते रहते हैं। ये उसका चक्रीय मॉडल है जिसकी संकल्पना आपको आगे बताई जाएगी। कार्बन परमाणु में रिंग में उपस्थित प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है और sp2 संकरित कार्बन परमाणु के साथ एक OH समूह जुड़ा होता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका बॉन्ड एंगल 105 डिग्री 25 मिनट से थोड़ा अधिक होता है। थोड़ा अधिक का मतलब 106 डिग्री 26 मिनट के आसपास का होता है व्यवहार में, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा जब लिए जाते हैं तो उसमें +-2 डिग्री का जो है वेरिएशन आता है, वाइब्रेशन फील्ड होती है जिसमें वाइब्रेट करते हैं। जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की ये बॉन्ड लेंथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की इस बॉन्ड लेंथ से कम होती है और कम होने के कारण फिनॉलिक बंध का OH समूह कार्बन से ज्यादा मजबूती के साथ जुड़ा होता है, जबकि एल्कोहलिक बंध का OH समूह कम शक्ति के साथ जुड़ा होता है।
इसीलिए O के साथ H के आयनन की प्रक्रिया शीघ्रता पूर्वक संपन्न होती है, जबकि एल्कोहल समूह में O के साथ H के आयनन की प्रक्रिया शीघ्रता पूर्वक संपन्न नहीं होती। दोनों ही स्थितियों में हम ये देखेंगे कि एल्कोहल और फिनॉल दोनों ही स्टेबल है, और इस स्टेबिलिटी का कॉन्फ़िगरेशन आप इसके संकरण की स्थिति से भी अंदाजा लगा सकते हैं। sp3 संकरित कार्बन परमाणु जो कि टेट्राहाइड्रल है, और यहाँ पर उपस्थित कार्बन परमाणु अगर हम इसकी वास्तविक संरचना देखेंगे तो ऑर्बिटल डायग्राम में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर इसका ऑर्बिटल डायग्राम होता है, और ऑर्बिटल डायग्राम के साथ इसका कॉन्फ़िगरेशन ये एंगुलर प्लेन में चला जाता है, और एंगुलर प्लेन होने के कारण ये बंध लंबाई कम होती है, और बंध लंबाई कम होने के कारण इसकी बंध लंबाई भी कम हो जाती है। इसलिए O कार्बन परमाणु के साथ फिनॉल में शीघ्रता से जुड़ा रहता है या मजबूती के साथ जुड़ा रहता है, जो आसानी के साथ विदलित नहीं होता रासायनिक अभिक्रियाओं में, जबकि एल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ O के साथ H परमाणु उतना स्थायित्व के साथ नहीं जुड़ा होता और आसानी के साथ विदलित हो जाता है। यही कारण है कि O और H के बीच की पोलैरिटी फिनॉल में ज्यादा होती है, जबकि O और H के बीच की पोलैरिटी एल्कोहलों में कम होती है। तो ये था प्रारंभिक परिचय एल्कोहल और फिनॉल का। अब हम एल्कोहलों पर डिस्कस करते हैं, इसकी रचना के साथ इसके आयनन क्षमता पर। बात आती है एल्कोहलों में आयनन। एल्कोहलों में आयनन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आयनन एक प्रक्रिया है। ROH, O और H के बीच पोलैरिटी होती है, इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश होता है, और पोलैरिटी के कारण बीच का साझे वाला इलेक्ट्रॉन युग्म एक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, और जब कोई भी साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है तो जिसकी तरफ शिफ्ट होता है उस पर आंशिक ऋणावेश, और जिसकी तरफ से शिफ्ट होता है उस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में एल्कोहलों में आंशिक आवेशन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। किसका? विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, बिल्कुल जल की तरह। इसीलिए एल्कोहल के अणुओं में संगुणन की प्रवृत्ति पाई जाती है, और इसीलिए सामान्यतः इनकी भौतिक अवस्था द्रव होती है, लेकिन जैसे जैसे इनके अणुभार बढ़ते जाते हैं उसमें वंडरवाल बल का भी मान बढ़ता जाता है, और एल्कोहल धीरे धीरे ठोस होने की प्रवृत्ति ग्रहण कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एल्कोहल धीरे धीरे अणुभार बढ़ने के साथ ठोस होने की प्रवृत्ति ग्रहण कर लेते हैं, जबकि हल्के एल्कोहलों में हम ये देखेंगे जिसमें 2 या 3 कार्बन परमाणु होता है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध की प्रक्रिया पाई जाती है, और ये सारे के सारे अंतराणु हाइड्रोजन बंध, जिसमें इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पार्शियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा रहता है, और जुड़ने के कारण ही इसमें संगुणन की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण इसकी सामान्य भौतिक अवस्था द्रव होती है। बात समझ गए? तो आज के लिए बस इतना ही। एल्कोहलों के परिचय तक हुआ है। रोज आपको क्लासें मिलती रहेंगी, इसी प्रकार से ग्रुप में अपलोड की जाती रहेंगी। आप लोग उसे पढ़ें, और जैसे जैसे मैं बताता चल रहा हूँ आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे वीडियो को 2 से 3 बार देखें और उसको अपने नोट्स में लिखते रहें। समय समय पर हफ्ते भर के अंदर आपको एक PDF दिया जाएगा, जिसमें 1 हफ्ते के पढ़ाए हुए सारे मटेरियल टॉपिक बाय टॉपिक और उन पर आधारित प्रश्नोत्तरी किस प्रकार दी जाती है ये आपके सामने। ठीक, धन्यवाद।